ना ना PDF, हाँ वो तो एक ही लाया था, एक दिन और लाऊंगा एक बस। ओके हाँ कर दो, बंद कर दो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जल्दी से आ जाइए, क्लास टाइम हो गया है। नमस्कार विनोद कुमार, नमस्कार। बता दीजिए ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है क्या? फिर आज का सेशन, आज की क्लास शुरू करें। जल्दी बताइए बेटा, क्या आवाज़ आप तक पहुंच रही है? ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है तो फिर आज की क्लास शुरू कर देते हैं। हाँ जी, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो करेंगे हम हरियाणा का कला, साहित्य और संस्कृति। ये वाला टॉपिक करेंगे बेटा। जैसे इसमें हम करेंगे हरियाणा का सिनेमा करेंगे, हरियाणा के नृत्य करेंगे, हरियाणा के गुरुद्वारे करेंगे, हरियाणा के मस्जिद, मकबरे, मज़ार, दरगाह ये करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हरियाणा के मंदिर करेंगे, हरियाणा के मेले और उत्सव करेंगे, हरियाणा की वेशभूषा करेंगे। रेखा, नमस्कार बेटा। रेखा नमस्कार, एकदम सही चल रहा है। करें आज का सेशन शुरू? चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आता हूँ जहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है हरियाणा का सिनेमा। ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। यानी हरियाणा का सिनेमा, यानी सिनेमा से संबंधित हम प्रश्न बनाएंगे, फिल्मों से संबंधित हम प्रश्न बनाएंगे, ये ज़रूर याद रखेंगे। चलो आ जाइए, हरियाणा के सिनेमा की बात करें तो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं भारतीय सिनेमा की। बेटा आप ज़रूर याद रखेंगे, एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति को हम बोलते हैं धुंधीराज गोविंद फाल्के। क्या बोलते हैं? धुंधीराज गोविंद फाल्के। ये जो धुंधीराज गोविंद फाल्के नाम के व्यक्ति हैं, इन्हें भारतीय सिनेमा जगत का पिता कहा जाता है। ये ज़रूर याद रखेंगे। क्या बोलते हैं इन्हें? भारतीय सिनेमा जगत का पिता बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत में फिल्मों की शुरुआत की थी, तो इसे भारतीय सिनेमा जगत का क्या कहते हैं? ज़रूर याद रखेंगे, फादर कहते हैं। सिनेमा जगत का इन्हें पिता कहा जाता है। बेटा ये ज़रूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर? और ध्यान दीजिए, इन धुंधीराज गोविंद फाल्के साहब को हम इतिहास में दादा साहेब फाल्के भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दादा साहेब फाल्के भी इन्हें कहा जाता है। ये ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, और इन्हीं की याद में ही 1969 में आप याद कीजिए, भारत सरकार ने फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान शुरू किया। जो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी जो भारत सरकार है, इस भारत सरकार ने फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान शुरू किया, जिस सम्मान को हम क्या कहते हैं? ज़रूर याद रखेंगे, दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार कहा जाता है। ये ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार। ये पुरस्कार अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले किसे दिया गया था? 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था बेटा। ज़रूर याद रखेंगे, देविका रानी को दिया गया था। किसे दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। और 2023 इस बार, यानी 2023 का अगर किसी को दिया गया है, वो दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसको दिया गया है बेटा? ज़रूर याद रखेंगे, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है इस बार का ये पुरस्कार। ये आपको याद रखना है। मैंने कहा इन्हें फिल्म जगत का पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि फिल्मों की शुरुआत इसी व्यक्ति ने की थी। आप याद कीजिए, भारत की जो पहली फिल्म बनी थी, भारत की पहली फिल्म बनी थी 1913 में। कब बनी थी? ज़रूर याद रखेंगे, 1913 में भारत की पहली फिल्म बनी थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था? ज़रूर याद रखेंगे, राजा हरिश्चंद्र नाम था। ये भारत की पहली फिल्म थी। ज़रूर याद रखेंगे, एग्जामिनर कई बार हमसे पूछता है कि भारत की पहली फिल्म, भारत की जो पहली मूवी यानी पहली फिल्म बनी थी वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। ये ज़रूर याद रखेंगे। मगर भारत की वो पहली फिल्म जिसमें साउंड,
भी था, यानी जो बोलती पहली फिल्म कहलाती है। तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म बनी थी ना बेटा, वो बनी थी 1931 में, जिसको क्या नाम दिया गया था? जिसको नाम दिया गया था आलम आरा। क्या नाम दिया गया था? आलम आरा नाम दिया गया था। जो ये आलम आरा थी, ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी, याद रखेंगे, भारत की पहली बोलती फिल्म थी, यानी इसमें साउंड भी था, ये जरूर याद रखेंगे। बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद रखना है। फिर एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आया था बेटा कि भारत की पहली कलर्ड मूवी कौन सी थी? जरूर याद रखेंगे, किसान की कन्या। ये जरूर याद रखेंगे, भारत की पहली कलर्ड मूवी कौन सी थी? तो जरूर याद रखेंगे, किसान की कन्या। जो किसान की कन्या थी वो भारत की पहली रंगीन फिल्म थी बेटा, और 1937 में बनी थी। ये जरूर याद रखेंगे, ये कब बनी थी? ये भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। जरूर याद रखेंगे, कलर्ड मूवी थी जो कब बनी थी? 1937 में बनी थी। तो ये 3 प्रश्न आपके हो गए, एग्जामिनर आपको ये प्रश्न पूछता है। इट्स ओके, क्लियर। नेक्स्ट एक प्रश्न और आया हमारे एग्जाम में कि भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? जरूर याद रखेंगे, भारत की पहली 3D फिल्म 1984 में बनी थी बेटा, ये जरूर याद रखेंगे, माई डियर कुट्टी चेतन। क्या नाम था? माई डियर कुट्टी चेतन नाम था। ये भी प्रश्न पूछा गया है और हमारे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। मगर एक प्रश्न बना कि भारत की सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म कौन सी थी? जरूर याद रखेंगे, सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म, यानी जिस फिल्म में सबसे ज़्यादा गीत थे, सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म कौन सी थी? तो जरूर याद रखेंगे बेटा, उस फिल्म का नाम है इंद्रशभा। क्या नाम है? इंद्रशभा नाम है। और इस फिल्म में लगभग 72 या 73 सॉन्ग थे बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। कितने गीत थे? 72 या 73 गीत थे, ठीक है। ये कुछ भारतीय सिनेमा जगत के प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, आपको इसी तरह से याद रखने हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। भारतीय सिनेमा जगत का फादर किसे कहते हैं? धुंधीराज गोविंद फाल्के। और इसी धुंधीराज गोविंद फाल्के को हम क्या बोलते हैं इतिहास में? दादा साहेब फाल्के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादा साहेब फाल्के। इन्हें फादर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी भारत की, जिसका क्या नाम था? जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, राजा हरिश्चंद्र। क्या बोलते हैं फिल्म को? राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र कब बनी थी? 1913 में बनी थी बेटा, ये याद रखनी है। मगर भारत की पहली वो फिल्म जिसे बोलती फिल्म कहा गया था, जिसमें साउंड भी था, तो वो कौन सी फिल्म थी? उस फिल्म का नाम था बेटा, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, आलम आरा। और आलम आरा कब बनी? 1931 में बनी। मगर भारत की पहली कलर्ड मूवी, यानी जो भारत की पहली रंगीन फिल्म थी, उसका क्या नाम था? जो 1937 में बनी थी, उसका नाम था किसान की कन्या। ये आपको याद रखना है, किसान की कन्या। मगर ध्यान दीजिए, भारत की वो किसान की कन्या, किसान की कन्या, सॉरी, थैंक यू, हाँ बता दिया करो गलती हो तो, ठीक है। किसान की कन्या, ये जरूर याद रखें। मगर ध्यान दीजिए, भारत की वो फिल्म जो पहली 3D फिल्म थी, उसका क्या नाम था? माई डियर कुट्टी चेतन। बेटा याद रखना है, माई डियर कुट्टी चेतन, ठीक है। माई डियर कुट्टी चेतन नाम था, जो 1984 में बनी थी, ये आपको याद रखना है। इट्स ओके, क्लियर। ध्यान दीजिए, सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म कौन सी है? तो सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म कौन सी है? इंद्रशभा, जिसमें 72 या 73 सॉन्ग है बेटा, ये प्रश्न बन चुका है। चलिए, फिर उसके बाद में भारत सरकार ने फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा शुरू किया? तो दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार। और ये पुरस्कार 1969 में सबसे पहले किसे दिया गया था? देविका रानी को। और इस बार ये पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जरूर याद रखें, मिथुन चक्रवर्ती को। इट्स ओके, क्लियर। ध्यान दीजिए, चलिए आगे चलें और आगे देखें तो हरियाणा। बेटा याद रखेंगे, 1968 में एक फिल्म बनी थी, जिस फिल्म का नाम था धरती। क्या नाम था? धरती। ये हरियाणा की पहली फिल्म थी, ये जरूर याद रखेंगे। एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणा की पहली फिल्म थी धरती थी। और कब बनी थी धरती? 1968 में बनी थी, ये जरूर याद रखेंगे आप। 1970 में, आप याद रखेंगे, 1970 में एक फिल्म बनी थी हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला। हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला। ये जो हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला थी, ये जो फिल्म थी बेटा, ये बहुत ही विशेष फिल्म थी। और इस फिल्म को क्या कहते हैं हम? इस फिल्म को हम कहते हैं हरियाणा की पहली
कलर्ड मूवी थी, ये हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म थी। ये ज़रूर याद रखेंगे, हरफुल सिंह जाट झुलानी वाला हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म थी, ये ज़रूर याद रखेंगे। हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपको याद रखना है। तो हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, ये ज़रूर याद रखेंगे, धरती। और हरियाणा की पहली कलर्ड मूवी कौन सी थी, तो हरफुल सिंह जाट झुलानी वाला, ये भी आपको याद रखना है। मगर ध्यान दीजिए 1973 में एक फिल्म बनी थी, 1973 में एक फिल्म बनी थी और फिल्म का नाम था, ज़रूर याद रखेंगे, वीरा शेरा। क्या नाम था, वीरा शेरा। ये वीरा शेरा कब बनी थी, 1973 में, और ये हरियाणा की पहली ब्लैक एंड वाइट मूवी थी, ये ज़रूर याद रखेंगे। क्या थी, हरियाणा की पहली ब्लैक एंड वाइट मूवी, हरियाणा की पहली, ज़रूर याद रखेंगे, ये ब्लैक एंड वाइट मूवी थी। ये भी पर्सन एग्जामिनर पूछ चुका है हमसे। नेक्स्ट ये ज़रूर याद रखेंगे, हरियाणा की पहली ब्लैक एंड वाइट फिल्म कौन सी थी, तो कौन सी थी, वीरा शेरा थी। और वीरा शेरा कब बनी थी, 1973 में बनी थी बेटा, ये आपको याद रखना है। और 1982 में, ध्यान दीजिए, 1982 और 83 में, 1983 में एक फिल्म बनी थी जिस फिल्म को इतिहास में बोलते हैं बहू रानी। क्या नाम है फिल्म का, नाम जरूर याद रखेंगे, बहू रानी। जो बहू रानी है वो हरियाणा की सबसे सफल मूवी है, ये जरूर याद रखेंगे। यानी हरियाणा की पहली सफल मूवी है, ये पहली हिट मूवी है, ज़रूर याद रखेंगे। क्या नाम है जो हरियाणा की पहली हिट मूवी है, उसका क्या नाम है बेटा, याद रखेंगे आप, बहू रानी नाम है। और बहू रानी कब बनी है, बहू रानी बनी है 1973 में, ये 1983 में, ये ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, तो एग्जामिनर ने प्रश्न क्या पूछा, आपसे प्रश्न पूछा हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है, तो कौन सी है पहली फिल्म, आप याद रखेंगे धरती। 1970 में कौन सी बनी, हरफुल सिंह जाट झुलानी वाला, ये कौन सी फिल्म है, ये हरियाणा की पहली कलर्ड मूवी है, रंगीन फिल्म है। और हरियाणा की पहली ब्लैक एंड वाइट मूवी कौन सी है, तो ज़रूर याद रखेंगे वीरा शेरा। और हरियाणा की पहली हिट मूवी कौन सी है, तो ज़रूर याद रखेंगे कौन सी है, चंद्रावल, आपके बहू रानी। मगर ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति को हम कहते हैं देवी शंकर प्रभाकर। ध्यान दीजिए बेटा, देवी शंकर प्रभाकर, जो ये देवी शंकर जी प्रभाकर है, इनके बारे में एक विशेष प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे, ये भारतीय हरियाणा इतिहास के या भारतीय इतिहास के एक महान निर्माता निर्देशक हैं, ये जरूर याद रखेंगे। ये भारतीय इतिहास के या हरियाणा इतिहास के एक महान निर्माता निर्देशक है। तो इनसे प्रश्न बन जाता है और कई बार एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि देवी शंकर प्रभाकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये जरूर याद रखेंगे। तो देवी शंकर जो प्रभाकर साहब है, या फिर इनके बेटे का नाम भी मैं साथ में लिखना चाहूँ तो जरूर याद रखेंगे जयंत प्रभाकर। जो ये जयंत प्रभाकर और देवी शंकर प्रभाकर है, नेक्स्ट इनके बारे में कहा जाता है ये हरियाणा के बहुत ही अच्छे निर्माता निर्देशक हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। ये बहुत ही अच्छे हरियाणा के नेक्स्ट निर्माता निर्देशक है, ये ज़रूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये निर्माता निर्देशक है कौन, देवी शंकर प्रभाकर और जयंत प्रभाकर, ये दोनों बाप बेटे हैं, ठीक है। और इन दोनों ने मिलकर बनाई कौन सी फिल्म बनाई, तो 1984 में एक फिल्म बनाई थी जिस फिल्म को हम बोलते हैं, ज़रूर याद रखेंगे, चंद्रावल। क्या बोलते हैं, चंद्रावल, जो हरियाणा इतिहास की अब तक की सबसे सफल मूवी है, ठीक है। ये दोनों बाप बेटे थे, देवी शंकर प्रभाकर और जयंत प्रभाकर, इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को बनाया था जिस फिल्म को क्या बोलते हैं, चंद्रावल बोलते हैं। ज़रूर याद रखेंगे, हरियाणा इतिहास की अब तक की सबसे सफल मूवी, हरियाणा इतिहास की अब तक की सबसे सफल फिल्म है, अब तक की सबसे सफल फिल्म है, जिस फिल्म को हम क्या कहते हैं, ज़रूर याद रखेंगे, चंद्रावल कहा जाता है। और चंद्रावल कब बनी थी, 1984 में बनी थी। कब बनी थी, 1984 में। इस चंद्रावल फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे, तो देवी शंकर प्रभाकर और जयंत प्रभाकर थे। इस चंद्रावल फिल्म के अभिनेता का क्या नाम था, जरूर याद रखेंगे बेटा, अभिनेता, यानी एक्ट्रेस के रूप में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो अभिनेता का नाम था, जरूर याद रखेंगे, जगत जाखड़।
क्या नाम था? जगत जाखड़ नाम था। और ये जो जगत जाखड़ साहब है ये झज्जर से संबंध रखते हैं, अपने हरियाणा के कहाँ से संबंध रखते हैं? झज्जर से संबंध रखते हैं, जगत जाखड़। और इन्होंने इस फिल्म में सूरज का किरदार निभाया था। किसका किरदार निभाया था भाई? सूरज। पूछा गया है हमारी HSSC में कि चंद्रावल फिल्म में सूरज कौन बना था, तो जगत जाखड़ बने थे। ठीक है, जरूर याद रखेंगे। और इसी चंद्रावल फिल्म की जो अभिनेत्री थी, ध्यान दीजिए, अभिनेत्री थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था उषा शर्मा या उषा रानी नाम था। ये जरूर याद रखेंगे, क्या नाम था? उषा रानी या उषा शर्मा भी इन्हें हम बोल देते हैं। ये कहाँ से थी? ये अपने हिसार से थी। और इन्होंने किस चीज़ का किरदार निभाया था? तो इन्होंने इस मूवी में चंद्रावल का किरदार निभाया था बेटा। ये जरूर याद रखेंगे, किसका किरदार निभाया था भाई? चंद्रावल। और जो ये उषा थी ना, उषा ध्यान दीजिए, ये देवी शंकर प्रभाकर की पत्नी थी। कौन थी ये? देवी शंकर प्रभाकर की पत्नी थी। ये आपको याद रखना है। ये उषा कौन थी? ये देवी शंकर प्रभाकर की पत्नी थी और इस फिल्म में इन्होंने चंद्रावल का किरदार निभाया था। ठीक है, चलिए अब हरियाणा इतिहास की वो फिल्में जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त है, तो जरूर याद रखेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार। अब किन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त है फिल्मों में? तो जरूर याद रखेंगे 2000 में एक फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम था लाडो। लाडो बसंती भी लिखते हैं कुछ राइटर इसे, ठीक है, लाडो। और ध्यान दीजिए 2015 में एक फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, उसका नाम था पगड़ी द ओनर, पगड़ी। ठीक है, और ध्यान दीजिए 2016 में एक और फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था जिसका क्या नाम था? तो जरूर याद रखेंगे शतरंगी। क्या नाम है? शतरंगी। तो इस तरह से लाडो, पगड़ी और शतरंगी, ये तीन फिल्में वो हैं जिन्हें हरियाणवी भाषा में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। ये ज़रूर याद रखेंगे बेटा, ये तीन फिल्में वो हैं जिन्हें कौन सी भाषा में? नेक्स्ट हरियाणवी भाषा में क्या मिला है? इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कौन कौन सी फिल्मों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त है। तो ये तीन मूवीज़ है वो आपको याद रखनी है। चलिए अब लास्ट प्रश्न क्या बनेगा एग्जामिनर जो यहाँ से पूछेगा कि वो कौन से कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में कार्य किया था। एग्जामिनर ये प्रश्न बनाता है, बहुत ही शानदार प्रश्न, कि वो कौन से कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में कार्य किया है। तो उनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। यहाँ से एग्जामिनर कई बार प्रश्न उठा चुका है, ये जरूर याद रखें। जैसे कि मैं सबसे पहले तो बताऊं आपको, आप याद रखेंगे सुनील दत्त। सुनील दत्त जो निर्माता निर्देशक थे और एक राजनेता भी थे, संजय दत्त के पिता थे। ठीक है, जरूर याद रखेंगे। ये अपने हरियाणा के किस ज़िले से संबंध रखते थे? या फिर वेद गांधी, वेद गांधी भी भारतीय इतिहास के अच्छे निर्माता निर्देशक हैं। ये दोनों किस ज़िले से संबंध रखते हैं? तो इन दोनों का एक ही जिला है बेटा, जरूर याद रखेंगे, यमुनानगर। कहाँ से संबंध रखते हैं? ये यमुनानगर से संबंध रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से चलिए मनोज कुमार, मनोज कुमार जिन्होंने भारतीय इतिहास में अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है, मनोज कुमार, ये आपको याद रखना है, मनोज कुमार। और एक बहुत ही बड़े निर्माता निर्देशक है जिनको हम बोलते हैं बेटा सुभाष घई। क्या बोलते हैं? सुभाष घई। सुभाष घई बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक है। इसी तरह से रणवीर सिंह जी हुड्डा, आजकल इनका नाम भी बहुत अच्छा है, रणवीर सिंह जी हुड्डा, ये भी बहुत अच्छे अभिनेता हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और एक बहुत ही अच्छी गायक है जिनका नाम है जसविंद्र कौर नरूला। जसविंद्र कौर नरूला, ये जरूर याद रखेंगे, जसविंद्र कौर नरूला मैडम। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो अदाकार हैं, जो ये चारों के चारों कलाकार हैं, ये अपने हरियाणा के किस ज़िले से संबंध रखते हैं? तो ये चारों के चारों संबंध रखते हैं, जरूर याद रखेंगे, ये अपने रोहतक से संबंध रखते हैं बेटा। कहाँ से संबंध रखते हैं? रोहतक से संबंध रखते हैं। और एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। चलिए इसी तरह से मैं चलूँ तो आप याद रखेंगे ओम पुरी। क्या नाम है? ओम पुरी, ये भी अच्छे कलाकार थे, ओम पुरी। ठीक है, और जूही चावला,
जूही चावला भी बहुत अच्छी कलाकार हैं, आप परिचित हैं सारे के सारे। और परिणीति चोपड़ा ज़रूर याद रखेंगे, परिणीति चोपड़ा मैम, तो ये ज़रूर याद रखेंगे। ये जो कलाकार हैं ये अपने हरियाणा के किस ज़िले से संबंध रखते हैं? तो अंबाला ज़िले से संबंध रखते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। कौन से ज़िले से संबंध रखते हैं? अंबाला ज़िले से संबंध रखते हैं। और आजकल एक नाम चलता है, जो नाम आप सभी परिचित हैं, सुनील ग्रोवर। जो सुनील ग्रोवर है, जो मिस गुत्थी का किरदार निभाते हैं और डॉक्टर मसूर गुलाटी का किरदार निभाते हैं। जो सुनील ज़रूर याद रखें ग्रोवर है, उनका नाम अच्छा चल रहा है आज के दिन। वो कहाँ से संबंध रखते हैं? तो वो डबवाली सिरसा से संबंध रखते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। कहाँ से संबंध रखते हैं? डबवाली सिरसा से संबंध रखते हैं। वर्तमान भारत के बहुत ही बड़े पार्श्व गायक हैं आज के दिन, बहुत ज़बरदस्त नाम है उनका। और मैं बताऊं, आज इंडस्ट्री में उनसे बड़ा कोई गायक नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही बड़े पार्श्व गायक हैं जिनको हम बोलते हैं सोनू निगम। क्या बोलते हैं? सोनू निगम। ये अपने हरियाणा के किस ज़िले से संबंध रखते हैं? इसी तरह से एक और कलाकार है जिनका नाम है ऋचा शर्मा। क्या नाम है? ऋचा शर्मा। ये भी पार्श्व गायक है। ये दोनों के दोनों किस ज़िले से संबंध रखते हैं? तो ये अपने फरीदाबाद से संबंध रखते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, सतीश कौशिक की कहानी भी विशेष है, जो हरियाणा सिनेमा अकादमी के चेयरमैन भी रह चुके थे हैं। और सतीश कौशिक लास्ट ईयर एक्सपायर भी हो गए थे और आप सभी परिचित भी हैं, ठीक है। और आज की मैं बात करूँ तो आज आपने देखा ओम प्रकाश जी चौटाला सुबह सुबह आज एक्सपायर हो गए थे, जो हरियाणा के 5 बार CM रहे हैं। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। इस बार जो आपका हरियाणा जीके का पेपर होगा, चौटाला साहब का प्रश्न 100% पूछा जाएगा। आज की डेट ज़रूर याद रखनी है। आज क्या डेट है भाई? तो ज़रूर याद रखें, क्या डेट आज? थैंक यू वेरी मच। तो इन्होंने एकदम सही बताया कि 20 दिसंबर है सर। तो आज के दिन ओम प्रकाश चौटाला साहब जिनका जन्म कब हुआ था, मैंने करवाया था, आप ज़रूर याद रखेंगे। चौटाला साहब जिनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1935 को। और ज़रूर याद रखेंगे बेटा, नेक्स्ट 20 दिसंबर 2024 को चौटाला साहब एक्सपायर हो गए हैं और 5 बार हमारे हरियाणा के CM रहे हैं। तो इनके नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है, एग्जाम में कई बार हमसे पूछ लेता है। चलो, हाँ, तो इसी तरह से सतीश कौशिक, बहुत अच्छा नाम है। सतीश कौशिक कहाँ से संबंध रखते हैं? बता दीजिए। सतीश कौशिक कहाँ से संबंध रखते हैं? अच्छा नाम है, ये जरूर याद रखेंगे। और एक सुरेंद्र शर्मा, बहुत ही ज़बरदस्त हास्य गायक है, हास्य कलाकार हैं। सुरेंद्र जरूर याद रखेंगे, सुरेंद्र शर्मा, जो न्यांगल चौधरी से संबंध रखते हैं। एक बार अपनी HSSC में पूछा गया था कि सुरेंद्र शर्मा किस गांव से संबंध रखते हैं, तो उनके गांव का नाम है न्यांगल चौधरी। क्या गांव है? जरूर याद रखेंगे, न्यांगल चौधरी है। और जो सुरेंद्र शर्मा जी हैं वो कहां से संबंध रखते हैं? तो वो महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, हिसार की बात करूं तो जरूर याद रखेंगे मल्लिका शेरावत, आप सभी ने पढ़ा है, जरूर याद रखेंगे। मल्लिका शेरावत। और आप याद रखेंगे यशपाल शर्मा ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट यशपाल शर्मा। तो ये जो दोनों कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपना नाम कमाया है, ये दोनों के दोनों कहाँ से संबंध रखते हैं? अपने हिसार से संबंध रखते हैं, ज़रूर याद रखेंगे। और यशपाल जी शर्मा से तो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न बन जाता है कि इन्होंने अभी हाल ही में पंडित लक्ष्मीचंद पर बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म इन्होंने बनाई है। किस पर बनाई है? पंडित लक्ष्मीचंद पर इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म बनाई है। किसने? यशपाल जी शर्मा ने। तो इनका नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है, ये अपने हिसार से है। चलो, तो ये बहुत बड़े बड़े कलाकार हो गए जिनसे एग्जामिनर प्रश्न बना देता है, आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, सुनील दत्त कहाँ से? सुनील दत्त और वेद गांधी अपने यमुनानगर से। मनोज कुमार सुभाष गई, रणवीर सिंह हुड्डा, जसविंद्र कौर नरूला कहाँ से? रोहतक से। ओमपुरी जूही चावला और परिणीति चोपड़ा कहाँ से? अंबाला से। सुनील ग्रोवर जो डॉक्टर मसूर गुलाटी और मिस गुत्थी का किरदार निभाते हैं, वो कहाँ से हैं? तो सिरसा, डबवाली सिरसा से। सोनू निगम और ऋचा शर्मा, ये भी बहुत अच्छे अदाकार हैं, ये कहाँ से? अपने फरीदाबाद से। सतीश कौशिक और सुरेंद्र शर्मा कहाँ से हैं? तो महेंद्रगढ़ से। मल्लिका शेरावत और यशपाल शर्मा कहाँ से हैं? तो हिसार से संबंध रखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। फिर इसी तरह से बहुत ही सुंदर नाम है, रेवाड़ी की लता कहा जाता है। रेवाड़ी की लता किसे बोलते हैं? रेवाड़ी की लता। तो जरूर याद रखेंगे, रेवाड़ी की लता बोलते हैं मोनिका सोनी।
किसे बोलते हैं, ज़रूर याद रखेंगे, मोनिका सोनी जो रेवाड़ी की लता कही जाती है, तो ये भी बहुत ही फेमस नाम है अपने हरियाणा का, ये ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से अनूप लाठर का नाम भी आपने सुना है, ये ज़रूर याद रखेंगे। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलो आ जाइए। तो इस तरह से ये सिनेमा के प्रश्न हो गए जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। चलिए एक छोटा सा और शानदार सा टॉपिक और कर लेते हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है बेटा, याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हरियाणा का नृत्य। अब मैं आपको बहुत सारे नृत्य करके दिखवाऊंगा। ठीक है, हरियाणा का नृत्य यानी हरियाणा के डांस। ठीक है, ज़रूर याद रखेंगे बेटा, जब भी हरियाणा में नृत्य की बात की जाती है, हमारा हरियाणा एक अद्भुत राज्य है बेटा। यहाँ पे जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर नेक्स्ट नृत्य होते हैं, तो अद्भुत राज्य है अपना हरियाणा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा बेटा हरियाणा का राज्य नृत्य। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हरियाणा के राज्य नृत्य की बात करूं, हरियाणा का ज़रूर याद रखेंगे राज्य नृत्य। अब हरियाणा का राज्य नृत्य, अगर मैं बात करूं बेटा हरियाणा का राज्य नृत्य, तो हरियाणा का राज्य नृत्य कौन सा है, ज़रूर याद रखेंगे, हरियाणा का राज्य नृत्य है बेटा सांग। कौन सा हरियाणा का राज्य नृत्य है, सांग, ये आपको याद रखना है। अब सर ये सांग नृत्य कौन लेके आया, थोड़ा सा इसके बारे में हमें आप बता दीजिए। तो बेटा मैं 3 व्यक्तियों की बातें करूंगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा एक व्यक्ति जिसका नाम है, ज़रूर याद रखेंगे, किशन लाल भट्ट। क्या नाम है, किशन लाल भट्ट है बेटा। ये किशन लाल भट्ट है, ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये मेरठ से संबंध रखते हैं। और मेरठ कहाँ पे है, यूपी में। किशन लाल भट्ट कहाँ से है बेटा, मेरठ से संबंध रखते हैं, और मेरठ कहाँ पे है, यूपी में है। इन्होंने हरियाणा में सांग की परंपरा शुरू की थी, ये ज़रूर याद रखेंगे। हरियाणा में सांग की परंपरा इन्होंने शुरू की थी, परंपरा इन्होंने शुरू की थी, इन्होंने शुरू की थी, शुरू की थी। तो हरियाणा में सांग की परंपरा किसने शुरू की थी, तो किशन लाल भट्ट। ये कहाँ के निवासी थे बेटा, याद रखेंगे, ये मेरठ के निवासी थे, और इन्होंने हरियाणा में सांग की परंपरा शुरू की थी। अब 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों का जिक्र करूंगा मैं अपने हरियाणा के। एक व्यक्ति का नाम है बेटा दीपचंद बहमन। क्या नाम है, जरूर याद रखेंगे, दीपचंद बहमन। दीपचंद बहमन, बहमन है बेटा, इसे हम ब्राह्मण भी बोलते हैं, इन्हें हम ब्राह्मण भी बोलते हैं। और ये दीपचंद बहमन थे, ये अपने कहाँ से संबंध रखते थे, इनके गांव का नाम है बेटा खांडा, और खांडा गांव किस ज़िले में है, सोनीपत ज़िले में है। इन्होंने सांग के लिए प्रसिद्ध कार्य किया था, ये बहुत ही प्रसिद्ध सांगी थे, ये ज़रूर याद रखेंगे। अपने हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे, ज़रूर याद रखेंगे, ये सांगी थे, हमारे हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध सांगी थे। इनके बारे में कहते हैं, इन्होंने सांग के क्षेत्र में इतना ज़बरदस्त कार्य किया था, हम इन्हें क्या बोलते हैं, हरियाणा का कालिदास कहते हैं। क्या कहते हैं, हरियाणा का कालिदास कहते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। और इन्हें हम हरियाणा का शेक्सपियर भी बोलते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे, हरियाणा का शेक्सपियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, हरियाणा का शेक्सपियर भी इन्हें बोला जाता है। तो ये भी एक महान सांगी थे, और एग्जामिनर इनसे प्रश्न बना लेता है, ये आपको जरूर याद रखना है बेटा। ठीक है, और इसी तरह से एक और प्रसिद्ध सांगी, जिस प्रसिद्ध सांगी को हम क्या बोलते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद। बेटा याद रखेंगे, पंडित लक्ष्मीचंद जी तो थे ना, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, पंडित लक्ष्मीचंद का इनका जन्म हुआ था बेटा जांटी कला सोनीपत में। गांव का नाम क्या है, ज़रूर याद रखेंगे, इनके गांव का नाम है जांटी कला। जांटी कला सोनीपत से ये संबंध रखते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे आप।
कहाँ से? जाटी कला सोनीपत से ये संबंध रखते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध सांगी हुए हैं ये अपने हरियाणा के, ये जरूर याद रखेंगे। बहुत ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सांगी ये है, तो इन्हें हम दादा लक्ष्मीचंद भी कहते हैं। और बेटा याद रखेंगे ये व्यक्ति अनपढ़ था, ये पंडित लक्ष्मीचंद अनपढ़ था और फिर भी इस पर रिसर्च होता है। ये देखिए नेक्स्ट इसकी नॉलेज, इस पर रिसर्च होता है, इस पर पीएचडी होती है, ठीक है, ज़रूर याद रखेंगे। और इस पंडित लक्ष्मीचंद को हम क्या कहते हैं? हम इन्हें बोलते हैं बेटा याद रखेंगे सांग सम्राट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांग सम्राट। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ज़रूर याद रखेंगे, इन्हें हम बोलते हैं सूर्य कवि। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सूर्य कवि। इन्हें हम बोलते हैं हरियाणा का तानसेन। ध्यान दीजिए, हरियाणा का तानसेन इन्हें हम बोलते हैं बेटा। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? सूफी दर्शन की मीरा बोलते हैं। सूफी ज़रूर याद रखेंगे, दर्शन की मीरा इन्हें कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर याद रखेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पंडित लक्ष्मीचंद की बात कर रहा हूँ। तो एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बना देता है। टॉपिक बहुत शानदार है बेटा, टॉपिक बहुत शानदार है। टॉपिक का नाम है हरियाणा के नृत्य यानी हरियाणा के डांस। हरियाणा का राज्य नृत्य कौन सा है? तो जहाँ तक मेरा विचार है हरियाणा का राज्य नृत्य बेटा सांग है। कुछ राइटरों ने लिख रखा है घूमर, तो घूमर बेटा राजस्थान का है। कुछ राइटरों ने लिख रखा है गिद्दा, तो गिद्दा बेटा पंजाब का है। पर हरियाणा का राज्य नृत्य मेरे को ऐसा लगता है सांग है। कुछ राइटरों ने लिख रखा है कि हरियाणा का राज्य नृत्य है कच्छी घोड़ी नृत्य, तो कच्छी घोड़ी नृत्य तो बेटा करनाल और कैथल 2 ही जिलों में होता है। तो हरियाणा का जो राज्य नृत्य हम रखेंगे तो किसे रखेंगे? सांग को रखेंगे, ये जरूर याद रखें। ये सांग की परंपरा किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी किशनलाल भटनी, ये मेरठ के निवासी थे। हरियाणा में सांग की परंपरा ये लेके आए थे 17वीं शताब्दी के बाद ये हरियाणा में अपने सांग आया था, ये आपको याद रखना है। और दीपचंद बहमन और पंडित लक्ष्मीचंद ये हरियाणा के हमारे बहुत प्रसिद्ध सांगी हुए थे, जिन्होंने सांग के क्षेत्र में विशेष कार्य किया था, ये आपको जरूर याद रखना है। सांग नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है बेटा? ध्यान दीजिए, सांग नृत्य हमेशा ही वीर रस में किया जाता है। किस रस में किया जाता है? वीर रस में सांग नृत्य किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांग नृत्य हमेशा ही वीर रस में किया जाता है बेटा, ये आपको जरूर याद रखना है। और सांग नृत्य हमेशा ही खुले मैदान में होता है, खुले मैदान में होता है, खुले मैदान में होता है और लकड़ी के पाट पे होता है, ये जरूर याद रखेंगे। लकड़ी के पाट पे, लकड़ी के पाट पर होता है, ये जरूर याद रखेंगे। खुले मैदान में और लकड़ी के पाट पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? सांग नृत्य। इट्स ओके, क्लियर। फिर उसके बाद में सांग नृत्य में हम देखें तो मनोरंजन के लिए होता है, चारों ओर इसके दर्शक बैठते हैं जो देखते हैं। तो एग्जामिनर यही प्रश्न आपके बनाएगा सांग नृत्य से। मैंने कहा अद्भुत राज्य है, अद्भुत राज्य यानी जन्म से मृत्यु तक के नृत्य। अगर ध्यान दीजिए, जन्म से मृत्यु तक के नृत्यों की बात करूं तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा छठी नृत्य की। छठी नृत्य आप सभी ने देखा है। छठी नृत्य, छठी नृत्य कब होता है? ये शिशु के जन्म के समय होता है। शिशु के जन्म पर यह नृत्य किया जाता है, शिशु के जन्म पर यह नृत्य किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो छठी नृत्य है शिशु के जन्म के छठे दिन नामकरण के अवसर पर यह नृत्य होता है बेटा। शिशु के जन्म के छठे दिन जब शिशु का जन्म हो जाता है और छठे दिन जब उसका नाम निकाला जाता है, जब उसका नामकरण किया जाता है तो ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य की विशेषता क्या होती है बेटा? जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट विशेषता क्या है इस नृत्य की? तो इस नृत्य की विशेषता है बेटा बांकली। अगर आपने कभी खाई है तो गेहूं, गुड़ और चने का मिश्रण। बांकली में क्या होता है? जरूर याद रखेंगे, गेहूं होता है, नेक्स्ट उसके बाद में गुड़ होता है और उसके बाद में चना होता है। गेहूं, गुड़ और चने का मिश्रण होता है, इसे हम बांकली कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। मगर
हरियाणा HSSC ने क्या किया बेटा, ध्यान दीजिए कि राज्य में लड़के के जन्म पर कौन सा नृत्य होता है। राज्य में लड़के के जन्म पर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? राज्य में लड़के के जन्म पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बेटा HSSC ने हमें बताया था पीलिया नृत्य किया जाता है। पीलिया, जबकि पीलिया एक सॉन्ग होता है बेटा, पीलिया नाम का कोई नृत्य नहीं होता है। पर HSSC सर्वमान्य सत्य है, और HSSC ने कहा है तो शायद नृत्य होता ही होगा। ठीक है, पीलिया नृत्य किया जाता है राज्य में लड़के के जन्म पर। ध्यान दीजिए बेटा, विवाह की बात करूं, नंबर 2 विवाह। हमारे यहाँ पे विवाह में भी नृत्य होते हैं, ज़रूर याद रखेंगे। ध्यान दीजिए, विवाह में लड़के के यहाँ पे नृत्य किया जाता है, लड़के के यहाँ पर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है जल्दी बताइए। और विवाह में लड़की के यहाँ पे नृत्य किया जाता है, लड़की के यहाँ पर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है जल्दी बता दीजिए। विवाह में लड़के के यहाँ पे कौन सा नृत्य होता है और लड़की के यहाँ पे कौन सा नृत्य होता है? ये भी शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी बताइए अभी, विवाह में लड़के के यहाँ पे कौन सा नृत्य होता है? शाबाश, थैंक यू। हाँ जी, आपके विवाह में लड़के के यहाँ पे कौन सा नृत्य हुआ था और लड़की के यहाँ पे हैं? चलो थैंक यू। तो विवाह में लड़के के यहाँ पे जो नृत्य होता है उसे घोड़ी नृत्य कहा जाता है। घोड़ी नृत्य, ये जरूर याद रखेंगे, जिसे घुड़चढ़ी नृत्य भी कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। घुड़चढ़ी नृत्य भी कहा जाता है, घुड़चढ़ी नृत्य भी कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे आप, घुड़चढ़ी नृत्य। इसी तरह से विवाह में लड़की के यहाँ पे जो नृत्य होता है बेटा, याद रखेंगे, सुहाग नृत्य किया जाता है। सुहाग नृत्य, राजस्थान में बनड़ा बनड़ी नृत्य बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बनड़ा बनड़ी नृत्य। मगर ध्यान दीजिए बेटा, विवाह में बारात ले जाने के बाद जो एक विशेष नृत्य होता है, नंबर 3, ये आपको जरूर याद रखेंगे। बारात जाने के बाद एक नृत्य होता है जिसे बेटा खोड़िया नृत्य बोलते हैं। कौन सा नृत्य? बहुत ही फेमस नृत्य, खोड़िया नृत्य। हरियाणा में इसे खोड़ा खोड़ी नृत्य भी बोलते हैं, तो राजस्थान में इसे टूंटा टूंटी नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टूंटा टूंटी नृत्य बोलते हैं। हरियाणा में इसे खोड़ा खोड़ी नृत्य बोलते हैं। ठीक है, ज़रूर याद रखेंगे। बारात जाने के बाद ये नृत्य होता है, बाद यह नृत्य किया जाता है, ये ज़रूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मगर इस नृत्य की विशेषता क्या है बेटा, जो एग्जाम में पूछता है? इस नृत्य की विशेषता होती है बोकड़ा। इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? बोकड़ा होती है बेटा। नेक्स्ट, बोकड़े में भाभी और ननंद, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, भाभी और ननंद कुछ हंसी मजाक की बातें करती है, ये जरूर याद रखेंगे। भाभी और ननंद कुछ हंसी मजाक की बातें करती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? जरूर याद रखेंगे, हंसी मजाक की बातें करती है, ये जरूर याद रखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। नमस्कार जी, ओके, धीरे कर ली। और बताइए, ठीक है। हाँ, मैं कौन पीऊँ चाह? ठंडी पिया हुआ ये चामन, ठीक है। भाभी और ननंद कुछ हंसी मजाक की बातें करती है, किसमें? बोकड़े में। ये खोड़िया नृत्य की विशेषता होती है बेटा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए फिर अगर चौथी बात करूं तो हरियाणा ने, मैंने कहा ना अद्भुत राज्य है, यहाँ पे मृत्यु पर भी नृत्य होता है। कौन सा नृत्य? खेड़ा नृत्य होता है बेटा, ज़रूर याद रखेंगे। जहाँ तक कि मैं बात करूं कि मृत्यु पे होने वाले नृत्य को कहा जाता है, मृत्यु पर होने वाले नृत्य को कहा जाता है खेड़ा नृत्य, ये ज़रूर याद रखेंगे बेटा। पर रियलिटी में खेड़ा नाम का कोई नृत्य नहीं होता है बेटा, ये अपने हरियाणा जीके के राइटरों ने लिख रखा है। खेड़ा नाम का कोई नृत्य नहीं होता है बेटा। खेड़ा क्या होता है आप याद कीजिए, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके घर के बाहर एक आग जलाई जाती है, जो आग लगभग 10-12 दिन तक जलती रहती है, उस आग का नाम होता है बेटा खेड़ा।
हमारे हरियाणा जीके के राइटरों ने तो इसे घुमा फिरा के लिख दिया, रियलिटी में ये पता भी नहीं है किसी को। ठीक है, आप ज़रूर याद रखेंगे, बुज़ुर्ग व्यक्तियों से पूछना, जो जिस भी घर में मृत्यु हो जाती है, ये क्या लिखते हैं अपने हरियाणा जीके के राइटर लिखते हैं कि बुज़ुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर जो नृत्य होता है, यानी ये वो सोचते हैं वो लड्डू लाडू खा के डांस करते हैं ना, कहते हैं वो होगा खेड़ा नृत्य ना, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस घर के बाहर एक आग सी जलाई जाती है। जो आजकल के युवा सोचते हैं ये तो हुक्का भरने के लिए होगी, पर नहीं, हुक्का भरने के लिए नहीं होती बेटा। वो पूरा कुल, वो पूरा परिवार इकट्ठा होके वो एक ज्योति प्रज्वलित करता है जो 12 दिन तक जलती रहती है। फिर उसकी पूजा की जाती है 12 दिन तक, पूरा कुल इकट्ठा होके उसकी पूजा करता है और जाने वाले व्यक्ति को याद करता है भी हम आपके बगैर ऐश आए हैं। ठीक है, शास्त्रों में उसका उच्चारण कुछ इस तरह से किया गया है। पर अपना हरियाणा तो मैंने कहा अद्भुत राज्य है, तो उन्होंने एक खेड़ा नृत्य का नाम दे दिया। तो खेड़ा जलाया जाता है व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। नेक्स्ट, आप सभी ने देखा है मगर पता किसी को नहीं है। ठीक है, तो खेड़ा नृत्य नहीं है, पर एक बार HSSC में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि मृत्यु पर कौन सा नृत्य आयोजित होता है, तो खेड़ा नृत्य आयोजित होता है। ये जरूर याद रखेंगे। जन्म से मृत्यु तक के नृत्य आप याद कीजिए। जन्म के छठे दिन शिशु के नामकरण के अवसर पर जो नृत्य होता है उसे छठी नृत्य। विवाह में लड़के के यहाँ पे घुड़ चढ़ी और लड़की के यहाँ पे लड़के के यहाँ पे घुड़ चढ़ी या घोड़ी नृत्य, तो लड़की के यहाँ पे सुहाग नृत्य। और लड़का जब बारात लेके चला जाता है तो घर की महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे खोड़िया नृत्य, खोड़ा खोड़ी नृत्य और टूंटा टूंटी नृत्य कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए अब कुछ विशेष नृत्य जो एग्जाम में पूछ लेता है त्योहारों से संबंधित उनकी बातें कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 बहुत ही फेमस नृत्य है, एग्जाम में पूछ लेता है होली नृत्य। होली नृत्य ध्यान दीजिए बेटा, ये होली से 10 से 15 दिन पहले रात्रि के समय में किया जाता है। होली से 10 से 15 दिन पहले रात्रि के समय में यह नृत्य किया जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। विशेषता क्या है बेटा, इस नृत्य को पुरुष नहीं देखते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, पुरुष नहीं देखते हैं। कौन से नृत्य पुरुष नहीं देखते हैं, तो ज़रूर याद रखेंगे बेटा होली नृत्य। होली से 10 से 15 दिन पहले रात्रि के समय में नृत्य होता है और इस नृत्य को कौन नहीं देखते हैं, तो पुरुषों द्वारा ये नृत्य नहीं देखा जाता है। चलिए नंबर 2 आता है बेटा, बहुत ही फेमस नृत्य है लूर नृत्य। लूर नृत्य ध्यान दीजिए, होली के समय में छोटी छोटी लड़कियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। होली के समय में छोटी छोटी लड़कियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। लड़कियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ये जरूर याद रखेंगे बेटा, छोटी छोटी लड़कियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, लूर नृत्य। और लूर नृत्य की विशेषता क्या है बेटा, वो देखिए लूर नृत्य की विशेषता क्या है। इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। इस नृत्य में जरूर याद रखेंगे प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। कौन से नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, तो जरूर याद रखेंगे लूर नृत्य में। और अहीरवाल क्षेत्र में जरूर याद रखेंगे अहीरवाल क्षेत्र में छोटी लड़की को ही लूर कहा जाता है। छोटी लड़की को ही लूर कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे बेटा, अहीरवाल क्षेत्र में छोटी लड़की को ही क्या कहा जाता है, लूर कहा जाता है। इट्स ओके, क्लियर। चलिए फिर आगे चलें तो आप याद कीजिए वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अपना धमाल नृत्य। नंबर 3 कौन सा हो गया, जरूर याद रखेंगे धमाल नृत्य। धमाल, इस नृत्य की विशेषता क्या है, खुले मैदान में और चांदनी रात और खुले मैदान में यह नृत्य किया जाता है। ये जरूरी है, चांदनी रात और खुले मैदान में यह नृत्य
किया जाता है, ये ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि महाभारत काल से ये नृत्य चला आ रहा है। महाभारत काल, ध्यान दीजिए, महाभारत काल से यह नृत्य चला आ रहा है, यह नृत्य चला आ रहा है। तो इसीलिए हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है बेटा, ये ज़रूर याद रखेंगे, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, ये ज़रूर याद रखेंगे। तो कौन सा हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है? तो धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। और इस नृत्य की विशेषता क्या है बेटा? ये पुरुष प्रधान नृत्य है बेटा, पुरुष प्रधान नृत्य है, ये ज़रूर याद रखेंगे। पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है? तो धमाल नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उससे आगे चलें तो आगे वाला नंबर 4 हो गया आपका कौन सा? झूमर नृत्य। झूमर ज़रूर याद रखेंगे। झूमर तो सर एक आभूषण होता है, तो इसीलिए तो प्रश्न बन गया ना कि आभूषण के नाम पे किस नृत्य का नाम आता है। तो ज़रूर याद रखेंगे, एक आभूषण के नाम पर, एक आभूषण के नाम पर इस नृत्य का नाम रखा गया है, इस नृत्य का नाम रखा गया है, नाम रखा गया है, ये जरूर याद रखेंगे। और कब होता है? मांगलिक अवसरों पर नवविवाहित महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जरूर याद रखेंगे। मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर नवोढ महिलाओं द्वारा, नवोढ महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। नवोढ यानी नव विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। और ध्यान दीजिए, ये पंजाबी गिद्दे के समान होता है, तो इसीलिए इसे हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है, हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? हरियाणवी गिद्दा बोलते हैं। कौन से नृत्य को? तो जरूर याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट अपना झूमर नृत्य है। इट्स ओके, क्लियर। चलिए आगे चलें तो आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा नृत्य रह गया सर? 5 नंबर, फाग नृत्य। फाग नृत्य तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट फाल्गुन माह में, फाल्गुन माह में यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है बेटा? तो ज़रूर याद रखेंगे फाल्गुन माह में। और यह नृत्य महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिला और पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ज़रूर याद रखेंगे, महिला और पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और क्या विशेषता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह नृत्य 1 माह तक चलता है, यह नृत्य 1 माह तक चलता है, 1 माह तक चलता है। तो हरियाणा में सबसे लंबी समावधि तक चलने वाला नृत्य है, ये ज़रूर याद रखेंगे। कौन सा नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाग नृत्य। ध्यान दीजिए। और फाग नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एग्जाम में पूछ सकता है हमसे, फाग नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि इस नृत्य में मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है, गणना की जाती है बेटा। जरूर याद रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस नृत्य में मात्राओं की गणना की जाती है, किस नृत्य में? तो फाग नृत्य में एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए नंबर 6 रास नृत्य। रास नृत्य कई बार पूछा गया है, तो जरूर याद रखेंगे। ब्रिजभाषी क्षेत्र में, ब्रिजभाषी क्षेत्र कौन सा है अपना? मेवात, पलवल और फरीदाबाद। ठीक है, जरूर याद रखेंगे। मेवात, पलवल और फरीदाबाद,
फरीदाबाद। इस भाग पर गोपियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बेटा? गोपियों द्वारा किया जाता है। और भगवान कृष्ण जी महाराज की याद में यह नृत्य किया जाता है। भगवान कृष्ण जी महाराज की याद में यह नृत्य किया जाता है। ये आपको याद रखना है। किसकी याद में किया जाता है? भगवान कृष्ण जी महाराज की याद में यह नृत्य किया जाता है। चलिए, फिर उसके बाद में एक बार HSSC ने पूछा कि श्रावण तीज नृत्य, ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, श्रावण तीज नृत्य, तो HSSC ने पूछा था यह नृत्य किस रस में किया जाता है? श्रावण तीज नृत्य, यह नृत्य किस रस में किया जाता है? थैंक यू वेरी मच। यह नृत्य ज़रूर याद रखेंगे, श्रृंगार रस में किया जाता है। श्रृंगार रस में किया जाता है। कौन सा नृत्य? श्रावण तीज नृत्य, ये याद रखना है बेटा, ये श्रृंगार रस में किया जाता है। तो आज की क्लास के लिए एक बार इतना रिवीजन कर लेते हैं। चलो आइए शुरुआत कर देते हैं। आज हम टॉपिक लेके आए, कौन सा टॉपिक लेके आए? सबसे पहले हमने बात की भारतीय सिनेमा की। कौन सी टॉपिक की बात की? भारतीय सिनेमा की बात की। अगर भारतीय सिनेमा की बात करते हैं तो धुंधीराज गोविंद फाल्के को भारतीय सिनेमा जगत का पिता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इट्स ओके, क्लियर। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। और भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान की कन्या बनी। और भारत की वो फिल्म जो पहली 3D फिल्म थी, माय डियर कुट्टी चेतन बनी। मगर सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म कौन सी बनी? इंद्र समा। और फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान जो है वो भारत सरकार देती है। कौन सा? दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार। ये पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था 1969 में। और इस बार ये पुरस्कार दिया गया है मेरे दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगर मैं देखूं तो ध्यान दीजिए, 1968 में हरियाणा की पहली फिल्म बनी बेटा धरती, ठीक है। और 1970 में हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला फिल्म बनी, जो हरियाणा की पहली क्या थी? कलर्ड मूवी थी, ये आपको याद रखना है। 1973 में फिल्म बनी थी वीरा शेरा फिल्म। वीरा शेरा फिल्म जो हरियाणा की पहली ब्लैक एंड वाइट मूवी थी, ये आपको याद रखना है। और 1983 में फिल्म बनी थी बहू रानी, जो हरियाणा की पहली हिट फिल्म है, ये आपको याद रखनी है। इट्स ओके, क्लियर। कोई बात नहीं, चलता रहता है विनोद, वो बाद में रिकॉर्डेड लगाते हैं बच्चे सारे। कल मेरी क्लास नहीं लगेगी। सैटरडे और संडे को 2 दिन नहीं आता बेटा, मैं सैटरडे और संडे को 2 दिन नहीं आता बेटा, ठीक है। कल मेरी कोई क्लास नहीं रहेगी। चलो, हरियाणा के जो महान निर्माता निर्देशक हुए देवी शंकर प्रभाकर और जयंत प्रभाकर, और इन्होंने बनाई 1984 में कौन सी? चंद्रावल फिल्म, जो अब तक की हरियाणा इतिहास की सबसे सफलतम सुपर डुपर हिट मूवी है। इस फिल्म के जो अभिनेता थे उनका नाम था जगत जाखड़, जिन्होंने सूरज का किरदार निभाया था। और अभिनेत्री का नाम था उषा रानी, जिन्होंने चंद्रावल का किरदार निभाया था। ये ज़रूर याद रखेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट, वो विशेष कलाकार जिन्होंने भारतीय सिनेमा में कार्य किया और अपने हरियाणा से संबंध रखते हैं, तो सुनील दत्त और वेद गांधी अपने यमुनानगर से संबंध रखते। मनोज कुमार, सुभाष घई, रणदीप हुड्डा, जसविंद्र कौर नरूला, ये अपने रोहतक से संबंध रखते। ओम पुरी, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा अपने अंबाला से संबंध रखते। सुनील ग्रोवर नेक्स्ट, ये अपने डब्वाली सिरसा से संबंध रखते। सोनू निगम, रीचा शर्मा, ये अपने फरीदाबाद से संबंध रखते। सतीश कौशिक
सिख और सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा के गांव का नाम पूछा गया था हमसे, तो इनके गांव का नाम है न्यांगल चौधरी। सुरेंद्र शर्मा और नेक्स्ट सतीश कौशिक अपने महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। मल्लिका शेरावत और यशपाल शर्मा अपने हिसार से संबंध रखते हैं। और यशपाल शर्मा जी ने पंडित लक्ष्मीचंद को लेकर बहुत ही शानदार फिल्म बनाई है अपने हरियाणा की, ये ज़रूर याद रखेंगे। और एक कलाकारा है जिसका नाम है मोनिका सोनी, इन्हें हम हरियाणा की लता कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा की लता। ठीक है, सॉरी, हरियाणा की लता भी नहीं बोलते, रेवाड़ी की लता भी नहीं बोलते। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में नृत्य, नृत्यों की बात की तो हमारे हरियाणा का जो राज्य नृत्य है उसे हम सांग बोलते हैं। ये नृत्य हमारे हरियाणा में किशन लाल भट्ट लेके आया था, ये मेरठ का निवासी था। सांग के क्षेत्र में विशेष कार्य किया था दीपचंद बहमन ने, ये खांडा सोनीपत से थे और इनके गुरु का नाम था, ज़रूर याद रखेंगे, कई बार पूछ लेते हैं, छज्जू राम इनके गुरु का नाम था, ये ज़रूर याद, क्या नाम था? छज्जू राम। इन्होंने सांग के क्षेत्र में विशेष कार्य किया तो इन्हें हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर कहा गया। पंडित लक्ष्मीचंद जांटी कला से संबंध रखते थे और इनके गुरु का नाम था, ज़रूर याद रखेंगे, मान सिंह। और ये क्या थे? ज़रूर याद रखेंगे, अनपढ़ थे, ये अनपढ़ थे, ये अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ये अनपढ़ थे, जांटी कला से संबंध रखते और ये भी प्रसिद्ध सांगी थे। तो सांग के क्षेत्र में इन्होंने विशेष कार्य किया तो इन्हें हमने सांग सम्राट, सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा और हरियाणा का तानसेन कहा। जो सांग नृत्य है वो वीर रस में होता है, खुले मैदान में और लकड़ी के पाट पे होता है। जो दर्शक है वो चारों ओर बैठ जाते हैं और सारे इस नृत्य का आनंद लेते हैं। मनोरंजन के लिए नृत्य किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, छठी नृत्य, शिशु के जन्म के छठे दिन नामकरण के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। और इस नृत्य की विशेषता क्या है? इस नृत्य की विशेषता है बांकली, यानी गेहूं, गुड़ और चने का मिश्रण। पर अपनी HSSC में पूछा था कि हरियाणा में, ध्यान दीजिए, हरियाणा में नेक्स्ट लड़के के जन्म पर कौन सा नृत्य होता है? तो HSSC ने सही किया था, ज़रूर याद रखेंगे बेटा, पीलिया नृत्य। जबकि पीलिया क्या है? एक गीत है, एक सॉन्ग है, जो ज़रूर याद रखेंगे आप। ठीक है, मगर HSSC ने नृत्य बताया तो हम नृत्य मानेंगे। ठीक है, चलिए फिर विवाह में ध्यान दीजिए बेटा, विवाह में लड़के के यहाँ पे जो नृत्य होता है उसे घोड़ी नृत्य या घुड़चढ़ी नृत्य कहा जाता है, मगर लड़की के यहाँ पे जो नृत्य होता है उसे सुहाग नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य होता है हरियाणा में, नेक्स्ट कौन सा? खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य को राजस्थान में टूंटा टूंटी नृत्य बोलते हैं और हरियाणा के कुछ ज़िलों में इसे खोड़ा खोड़ी नृत्य बोलते हैं। बारात जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ये ज़रूर याद रखेंगे। और इस नृत्य की विशेषता क्या होती है? बोकड़ा, यानी बोकड़े में भाभी और ननंद कुछ हंसी मजाक की बातें करती है, भाभी और ननंद कुछ हंसी मजाक की बातें करती हैं। तो राज्य में मृत्यु पर कौन सा नृत्य आयोजित होता है? खेड़ा नृत्य आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, होली नृत्य, होली से 10 से 15 दिन पहले ये नृत्य किया जाता है रात्रि के समय में, मगर सबसे बड़ी विशेषता इस नृत्य को पुरुष नहीं देखते हैं, ये आपको याद रखना है। लूर नृत्य, होली के समय में छोटी छोटी लड़कियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे लूर नृत्य कहते हैं। और इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं और अहीरवाल क्षेत्र में छोटी लड़की को ही लूर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, छोटी लड़की को ही लूर बोलते हैं। फिर उसके बाद में धमाल नृत्य की बात करें तो चांदनी रात और खुले मैदान में ये नृत्य होता है और महाभारत काल से चला रहा है ये नृत्य। तो ये हमारे हरियाणा का ज़रूर याद रखना है आपको, सबसे प्राचीन नृत्य है। कौन सा अपने हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है? तो धमाल नृत्य। मगर सबसे बड़ी विशेषता जो पूछी जा चुकी है, ये पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। झूमर नृत्य एक आभूषण के नाम पर इस नृत्य का नाम रखा गया, ये ज़रूर याद रखेंगे। मांगलिक अवसरों पर नवविवाहित महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ये ज़रूर याद रखेंगे। और पंजाबी गिद्दे के समान ये नृत्य होता है, इसीलिए इसे हरियाणवी गिद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है, ये ज़रूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में फाग नृत्य, फाल्गुन माह में बसंत ऋतु के आगमन पर, ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट बसंत
ऋतु के आगमन पर फाग नृत्य किया जाता है। फाल्गुन माह में महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य लगभग 1 महीने तक चलता है। तो हरियाणा में सबसे लंबी समावधि तक चलने वाला नृत्य है, ये जरूर याद रखेंगे। मगर सबसे बड़ी विशेषता इस नृत्य में मात्राओं की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? मात्राओं की गणना की जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए, रास नृत्य। रास नृत्य ब्रिजभाषी क्षेत्र में, ब्रिज भाषा जहाँ पे बोली जाती है, ब्रिजभाषी क्षेत्र में, ब्रिजभाषी क्षेत्र कौन सा है? मेवात, पलवल, फरीदाबाद। ब्रिजभाषी क्षेत्र में गोपियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? गोपियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। भगवान कृष्ण जी महाराज की याद में आपको याद रखना है। फिर श्रावण तीज नृत्य, HSSC में पूछा गया था कि श्रावण तीज नृत्य जरूर याद रखेंगे। ये नृत्य मेरे दोस्तों श्रृंगार रस में किया जाता है। किस रस में किया जाता है? श्रृंगार रस में किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।